चलिए बेटा, तो यूनिट डिजिट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो सीखा था 0, 1, 5 एंड 6 पे, ठीक है। इसके बाद जो नंबर हैं वो आते हैं 4 और 9, ठीक है। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद में 2, 3, 7 और 8 यानी जो बचे हुए नंबर हैं उन पर बात करेंगे। 0, 1, 5, 6 पर बात ये थी कि अगर ये किसी नंबर का यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर कितनी भी हो, लास्ट जो अंक बनेगा, यूनिट डिजिट जो बनेगा, वो इन्हीं में से कोई भी होगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा 4 और 9 पे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता है 4 पे और 9 पे। देखिए 4 और 9, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी जो पावर है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा और उस यूनिट डिजिट की जो पावर होगी वो इवन होगी। पावर कैसी होगी? इवन, यानी कि सम। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन है तो जो फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बेटा 6 बनेगा। समझ रहे? अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 4 है और उस संख्या की पावर इवन है तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 बनेगा। ऐसे ही कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 4 है और उसकी जो पावर है वो कैसी है? ऑड, यानी कि विषम। अगर उसकी पावर विषम है तो जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यूनिट डिजिट 4 होगा। समझ रहे हैं बात को? अभी बस देखते चलिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर जो है वो इवन है तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 बनेगा, चाहे पावर कितनी भी हो। इवन होनी चाहिए, कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, उसकी पावर जो है वो ऑड है, तो चाहे पावर कुछ भी हो, ऑड हो कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो फाइनली कितना बनेगा? 4 बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर जो है वो इवन है, यानी कि सम है, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 1 होगा। और किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी जो पावर है वो ऑड है, यानी कि विषम है, तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए कि कोई भी नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर इवन होगी तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 6 होगा। और किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ऑड है तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 4 बनेगा। ऐसे ही किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर इवन है तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 1 बनेगा। किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट जो फाइनली बनेगा वो 9 बनेगा, चाहे इनकी पावर कुछ भी हो। जैसे बात समझिए ऐसा हो क्यों रहा है। 4 की पावर 1 करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से 4, और 4 की पावर यहाँ से 2 करते हैं तो कितना बनता है? 16। एक बात ध्यान दीजिए, अगर 4 की पावर ऑड है यहाँ पे तो यूनिट डिजिट क्या बना? 4। 4 की पावर 2 = 16 है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो 4 की पावर क्या है यहाँ पे? इवन, यानी कि 2 क्या है? इवन, तो यूनिट डिजिट कितना बना? 6। ऐसे ही आप 4 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा? 64। अब ध्यान दीजिए 4 की पावर यहाँ पे 3 है तो यूनिट डिजिट कितना बना? 4 बना। समझ रहे हैं बात को? वही मैंने अभी आपको बताया कि 4 की पावर जो है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर जो है वो ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या बनता है? 4। यही हुआ कि 4 जो है इसकी पावर 3 है, यानी कि ऑड है, तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बना वो कितना बना? 4 बना। ऐसे ही आप 4 की पावर यहाँ से 4 करेंगे तो आप जानते हैं कि 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से 64 × 4 हो जाएगा, और 64 × 4 होगा तो यहाँ से करेंगे 4 × 4 16, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 6।
कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर 4 करी, यानी कि 4 की पावर इवन करी, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बना? 6। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट कुछ भी हो, फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 बनेगा। और 4 की पावर जो ऑड होगी तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यहाँ से 4 ही बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से 9 की पावर 1 की बात करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा? 81। 9 की पावर 1 का मतलब ऑड, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9। 9 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 81, तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 1, क्योंकि पावर क्या है? इवन। वही हमने बताया कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर जो है वो इवन है, तो फाइनल यूनिट डिजिट 1 बनेगा, चाहे पावर कुछ भी हो। ऐसे ही 9 की पावर जो है वो ऑड है, तो पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसका क्या बनेगा? 9 बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे और बात करेंगे 9 की पावर 3 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 729। तो आप समझ रहे हैं कि 9 की पावर 3 है, यानी कि ऑड है, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ऐसे ही मैं बात करूं कि 9 की पावर जो है, यहाँ से मैं बात करूं 4 की, तो आप क्या करेंगे? 729 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आएगा? 81। तो अगर जैसे ही पावर इवन हो जाएगी तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी नंबर है, और उस नंबर की पावर जो है वो इवन है और यूनिट डिजिट 4 है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 बनेगा, और पावर अगर ऑड है तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 4 बनेगा। ऐसे ही कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर पावर ऑड है तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। यही क्रम हम आगे तक करते रहेंगे, तो यही चीज़ें आगे तक रिपीट होती रहेंगी। अब इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? तो इस बात को समझ गए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ऐसा कैसे बन रहा है और कैसे क्वेश्चंस को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं 464 की पावर 284। 464 की पावर क्या है? 284। अब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 464 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। और हम जानते हैं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, और कुछ भी का मतलब या तो ऑड होगी या इवन होगी। अगर पावर इवन है और कुछ भी है, कुछ भी का मतलब कोई भी नंबर है पावर में, तो पावर इवन है और पावर कुछ भी है, तो यूनिट डिजिट फाइनली क्या बनेगा? 6। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका यूनिट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 6 बनेगा यूनिट डिजिट। बिल्कुल इसी तरह से मैं बात करूँ कि 394 की पावर 167 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि अगर किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, और संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ऑड है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से 4 बनेगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4। समझ पा रहे हैं बात को? बस इतना सा हमें याद रखना है कि पावर जो है 4 और 9 के केस में अगर यूनिट डिजिट 4 है, पावर ऑड है तो 4 आएगा, और पावर इवन है तो 6 आएगा। ऐसे ही 9 के केस में, 9 के केस की बात करेंगे तो अगर पावर ऑड है तो 9 आएगा और पावर इवन है तो 1 आएगा। जैसे मैं बात करूं 499 की पावर 332 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 499 में यूनिट डिजिट जो है वो क्या है? 9 है। यूनिट डिजिट 9 है और पावर इवन है, तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1 होगा। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से हम बात करें कि 739 की पावर 297 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिट डिजिट 9 है, पावर ऑड है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 होगा, सॉरी 9 होगा।
तो बिल्कुल वही मतलब है कहने का कि अगर 9 के केस में यूनिट डिजिट 9 है, पावर ऑड है तो 9 होगा और पावर इवन है तो 1 होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लेते हैं 7 8 4 3 2 5 6 9 9 8 9, मान लिया इतना बड़ा कोई नंबर है, इसकी पावर 3 3 4 8 2 8 है। अब इसमें पूछे कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ठीक है, इसमें पूछें, अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे से। कोई भी नंबर ले लेते हैं 3 3 7 2 8 9 3 9 की पावर 6 3 2 8 2 1 7। अब पूछा जाए कि इसमें भाई यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और इसकी जो पावर है वो कैसी है, ऑड है, और पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 9 है, तो फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, 9 ही यूनिट डिजिट आएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं कि 554 की पावर 132 मल्टीप्लाई 961 की पावर 332 मल्टीप्लाई 659 की पावर 163 मल्टीप्लाई 356 की पावर 1030, ठीक है। अब इसमें पूछा है यूनिट डिजिट बताएं। इसमें आपको इस मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो इसके यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिए एक बात पे कि अभी हमने बात करी कि 554 यूनिट डिजिट कितना है, 4। कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व नहीं करना, बड़े आराम से कर लेंगे, कोई सुकून, मतलब बड़े सुकून से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट 4 है और इसकी जो पावर है वो 132 है। अब आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट 4 है और पावर इवन है। यूनिट डिजिट 4 हो और पावर कैसी हो, इवन हो, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनता है, 6। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। समझ रहे हैं बात को। ऐसे ही 961 की पावर 322 है, और आपने देखा कि हमने बात करी कि किसी भी यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 आए, उसकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट यही नंबर रहते हैं। तो यूनिट डिजिट यही नंबर रहते हैं, तो यहाँ 1 की बात करेंगे तो 1 की पावर 332 है, तो फाइनली यहाँ से यूनिट डिजिट जो है क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको पढ़ेंगे पहले, तब इन चीज़ों पर आएंगे, सारी क्लियर हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। सुकून से सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। हर तरह का क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, सुकून से। 659 की पावर 163। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर वही बात आती है कि यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 9, और हमने बात करी यूनिट डिजिट 9 हो और पावर कैसी हो, ऑड। पावर ऑड हो तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनता है, 9। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 9 बनेगा। 356 की पावर 1030। किसी का भी यूनिट डिजिट अगर इनमें से है, यानी कि 6 है यहाँ पे, पावर कुछ भी हो, फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6 बनेगा। और ये सभी किस में हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप जानते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 मल्टीप्लाई यहाँ से 9 करेंगे तो कितना आएगा, 54, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आएगा 24, ठीक है। तो फाइनल ये यूनिट डिजिट बनेगा, फाइनल ये यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, तो फाइनल हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 24। समझ पा रहे हैं बात, मतलब यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 4 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते रहिए, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप बड़े आराम से सीखते रहिए चीज़ों को।
जैसे अगला क्वेश्चन हमने लिया है 6324 की पावर 463 मल्टीप्लाई 939 की पावर 6543 मल्टीप्लाई 6321 की पावर 732। अब इसमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा। वही बात आती है कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर कैसी है, ऑड। यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर कैसी है, ऑड। जब पावर ऑड होगी तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना बनेगा बेटा, 4। तो यहाँ से समझ रहे हैं बड़े आराम से, सारी चीज़ें वही हैं जो अभी आपने पढ़ी। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और पावर कैसी है, ऑड, तो फाइनली यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 9। 9 के केस में यूनिट डिजिट 9 हो और पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट फाइनली जो बनता है वो 9 बनता है। ऐसे ही किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है और पावर कुछ भी हो, फाइनली यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1। और इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 36। 9 मल्टीप्लाई 6 36, और 36 यानी कि मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़े आराम से जल्दी जल्दी से अब क्वेश्चन को करते चलिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 331 की पावर 629 मल्टीप्लाई 435 की पावर 350 मल्टीप्लाई 489 की पावर 337। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट बताएं। और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 331 में यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो, फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 1 बनेगा। 335 है, 335 की पावर कुछ भी हो, 335 जो है इसकी पावर कुछ भी हो तो 5 है यूनिट डिजिट, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनने वाला है, 5। और ऐसे ही 489 है और इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 9 है और 9 की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है। ऑड हो कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 9। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 45, देन फाइनल यूनिट डिजिट जो क्या बनेगा, तो फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से 5 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी चीज़ें क्लियर करते चले जाएंगे, आप बस सुकून से पढ़ते रहिए। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन ये है कि 89 की पावर 193 मल्टीप्लाई 154 की पावर 664 मल्टीप्लाई 325 की पावर 431 मल्टीप्लाई 691 की पावर 691 में यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, एकदम से उड़ा देंगे, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और उस नॉर्मल कॉन्सेप्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आप कर भी चुके होंगे अब तक इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। यूनिट डिजिट 9 है, इसकी पावर ऑड है तो फाइनल क्या बनेगा, 9 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 4 है, पावर इवन है, 664 है। यूनिट डिजिट 4 है, पावर जो है इसकी कैसी है, इवन है, तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा। पावर इवन यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, पावर कुछ भी हो, फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5। यूनिट डिजिट 1 है, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 होगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, 54, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना बनेगा, 20। तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बना वो कितना बना, फाइनल जो यूनिट डिजिट बना वो कितना बना, 0। ठीक है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों पे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो आपका एसएससी ने पूछा वो किस तरीके से आपने पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बस उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन एसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने क्वेश्चन को पूछा है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आप बड़े आराम से कर सकते हैं,
इसी कॉन्सेप्ट की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 6, ऐसे ही करते चलेंगे तो मल्टीप्लाई 99 की जो पावर है वो यहाँ से हो जाएगी 99 और 100 की पावर जो है यहाँ से हो जाएगी 100, सॉरी यहाँ से जो है 99 पे नहीं आएगा, ये 4 की पावर होगी यहाँ से 99 और 9 की पावर होगी 100, पावर में 100 होगा। इस तरीके का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है। आप जानते हैं कि 4 का और 9 का हमने रूल दोनों का बता दिया कि यूनिट डिजिट बनेगा तो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि जिसमें 9 की पावर फाइनली जो कि है वो कितनी है, 100 है। तो बेटा जब 109 की पावर 100 है तो हम करेंगे क्या इसमें, 9 की पावर 100 जो है, कि हमें इस बात का पता है कि टोटल 100 टर्म्स हैं, इसमें टोटल 100 पद हैं। जब इसमें टोटल 100 पद हैं तो हम यहाँ जो 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 4 की बात कर रहे हैं तो 1, 3, 5 ऐसे ही 4 की जितनी भी पावर हैं सब ऑड हैं। और 9 पे देखिए 2, 4, 6 यहाँ पे 100 भी है तो 9 की पावर जो है वो सब इवन है। कहने का मतलब ये है कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है, टोटल 100 टर्म्स हैं। तो कन्फर्म हो गया कि 50 टर्म्स होंगे 4 के और 50 टर्म्स होंगे 9 के। अब मैं बात करूं, इन दो को सॉल्व करते हैं, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं 2 के यहाँ से जोड़े बनाता हूँ, 2 के जोड़े बनाता हूँ तो कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे, क्योंकि टोटल 100 टर्म्स हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे तो टोटल यहाँ तक कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, समझना अच्छे से। 4 की पावर 1 मतलब ऑड, तो फाइनल जब 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट कितना बनता है, 4 ही रहता है। 9 की पावर जो है इवन है, यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा और 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 1 होगा। ऐसे ही 4 की पावर 5 और 9 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4 होगा, 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 1 होगा। ऐसे ही हम आगे करते चले जाएंगे तो 4 की पावर 99 है, 9 की पावर 100 है, तो 4 की पावर जो 99 है यहाँ से यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 4 होगा और 9 की पावर 100 है, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट आएगा इन दोनों का। ऐसे ही हम करते चलेंगे तो यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि यहाँ 4, 4, 4, 4 हम करते चलेंगे तो 4 ये सभी में किस में है, मल्टीप्लाई में है। ऐसे हम करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो यूनिट डिजिट इन दो का 4 है, इन दोनों का 4 है, इन दोनों का 4 है। ऐसे ही हम 100 पदों तक चलेंगे तो 50 पद यानी कि 2 के जोड़े बनाएंगे तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 ये कितने बार होगा, ये 50 बार होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 50। समझ रहे हैं बात को, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 50। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करते चलेंगे और 50 बार किया जाएगा तो 4 की पावर 50 लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 की पावर 50 में यूनिट डिजिट कितना बनेगा, तो आप जानते हैं कि 4 की पावर जो 50 है इसमें यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 4 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट कितना बनेगा, फाइनली 6 बनेगा। तो यूनिट डिजिट जो यहाँ से बनेगा वो कितना बनेगा, 6 होगा। समझ पा रहे हैं बात को, तो इस तरीके से यूनिट डिजिट 6 बनेगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन जो पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ने, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट की सहायता से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4/9 का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से थोड़ा सा अब हम आगे चलेंगे तो अब आती है नंबर्स 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। देखो किसी भी नंबर की बात करें, किसी भी नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 की पावर 1 है, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 4।
2 की पावर 2 है, सॉरी यहाँ से 2 आएगा, 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 की बात करेंगे तो 8 होगा, 2 की पावर 4 की बात करेंगे तो 16 होगा, 2 की पावर 5 की बात करेंगे तो 32 होगा, 2 की पावर 6 की बात करेंगे तो यहाँ से जो है 64 हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ से 7 की बात करेंगे तो यहाँ से 128 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे करते चलेंगे, समझना अच्छे तरीके से, सुकून से समझना चीज़ों को। तो यहाँ 2 नंबर है, हम 3 भी ले सकते हैं, हम 7 भी ले सकते हैं, हम 8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 है और 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कितने बाद आ रहा है, 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4, क्योंकि कोई भी यूनिट डिजिट है वो हर 4 के बाद रिपीट करता है। यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कितने, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कोई भी यूनिट डिजिट जो बनता है वो 4 के बाद ही रिपीट करता है। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, तो कितने के बाद, 1 2 3 4 के बाद रिपीट करा। कहने का मतलब ये, कोई भी यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमेशा 4 के बाद ही रिपीट करता है, इसलिए उसकी साइक्लिसिटी कितनी आती है, 4 आती है। ऐसे ही 3 की बात करें, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर हम 4 की बात करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 5 की बात करेंगे 243 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 की पावर हम 6 की यहाँ से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे तक ऐसे ही करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, कितने के बाद, 1 2 3 4 के बाद रिपीट हुआ। 9 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो कितने के, 1 2 3 4 के बाद रिपीट हुआ, 1 2 3 4 के बाद रिपीट हुआ। तो ऐसे ही हर नंबर जो है वो कितने के बाद रिपीट होता है, 4 के बाद रिपीट होता है। इसलिए इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो साइक्लिसिटी यहाँ से क्या बनती है, 4 बनती है। ये बात समझ पाए हैं, साइक्लिसिटी 4 होती है, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए हैं आप। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे अब यहां से एक बात समझेंगे, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पे जैसे हम बात करें कि 92 है और 92 की पावर जो है वो यहाँ रख दी जाए 17, ठीक है। मैं इकाई अंक बताएं, मैं इकाई अंक बताएं, ठीक है। मैं बात करूं 92 की पावर 17 में इकाई अंक बताएं। जब हम इसको करेंगे तो इसका रूल है, एक नियम है, एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए ध्यान से। पहला काम हम क्या करेंगे कि पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला काम होगा कि पावर जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड क्यों करते हैं हम, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो क्या होती है, 4। साइक्लिसिटी 4 होती है तो हम 4 का डिवाइड करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। दूसरा काम क्या होता है कि जब पावर में 4 का डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि शेषफल बचेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उसे संख्या की नई पावर मानेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसे संख्या की नई पावर मानेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यदि रिमाइंडर 0 हो, कभी कभी क्या होगा कि हम 4 का डिवाइड करेंगे और ऐसी पावर हो जिसमें 4 का कंप्लीट डिवाइड चला जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो तो पावर 4 मानेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे।
इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि सबसे पहला हमें क्या करना है कि पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर जो बचेगा उसी को संख्या की नई पावर माना जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर हम 4 मानेंगे। इस बात को अपने माइंड में सेट रखिए। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, आगे देखिए। अब अच्छे से इस बात को समझेंगे कि 92 की पावर 17 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो सबसे पहला काम होगा कि पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, तो 17 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। रिमाइंडर कितना है यहाँ से 1। जो रिमाइंडर आता है उसे संख्या की नई पावर मानते हैं, तो अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92 की पावर 1। 92 की पावर 1 को हम लिखेंगे 92, इसमें 2 ही हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यही क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और पे आते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे आप। एक और पे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम बात करें 107 की पावर 38 में यूनिट डिजिट बताएं, इकाई अंक बताएं। हम सबसे पहला काम क्या होगा कि पावर जो है उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 टाइम्स होगा, ये 36 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2। जब रिमाइंडर 2 आया तो हम जानते हैं कि जो पावर जो रिमाइंडर आता है उसे उस नंबर का नई पावर मानते हैं, तो 107 की पावर क्या हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 107 मल्टीप्लाई 107, और 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 49। तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, फाइनल जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ऐसे ही हम बात करें 238 की पावर 167। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट बताएं। बात वही है कि यूनिट डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे। 167 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से 4 बार 16, 7 और 4 1 4, कितना बच रहा है 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। अब यहाँ पे एक काम करिए आप, क्या आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट जब लेना ही है तो हमें इन 2 नंबर से लेना ही देना नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से लेना देना है। तो 238 में हमें केवल यूनिट डिजिट पे ही काम करेंगे, बाकी नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे, तो हम दोनों नंबर को हटा देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 8 की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी 3। तो 8 की पावर 3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यानी कि ये बनेगा 64। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 2 बनेगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इन्हीं 4 डिजिट पे आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 4 डिजिट पे अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया डायरेक्ट करने का, इन 2 डिजिट पे अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया डायरेक्ट करने का। इन 4 डिजिट अगर यूनिट डिजिट में से कहीं भी आते हैं तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बाकी किसी भी जगह पर नहीं करना। आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं मानता हूं कि अब आप इसको बड़े आराम से क्वेश्चन को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से कोई एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 384 की पावर 337 मल्टीप्लाई 392 की पावर 49 मल्टीप्लाई, यहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 365 की पावर 498 मल्टीप्लाई 339 की पावर 222। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट बताएं।
अब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ऑड है तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा यहाँ से 4। आप यहाँ से जानते हैं कि 365 में यूनिट डिजिट 5 है और किसी भी यूनिट डिजिट 5 है और उसकी पावर कुछ भी हो, फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा 5। ऐसे ही आप जानते हैं 9 की पावर जो है इवन है तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसको कैसे करेंगे, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 382 की पावर जो है 49 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 38 से कोई लेना देना नहीं है, 2 की पावर 49 का मतलब है हम क्या करेंगे कि 49 में हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 8, रिमाइंडर बनेगा 1। तो जो रिमाइंडर आता है उसे संख्या की नई पावर मानते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना आएगा 2। तो फाइनल यूनिट डिजिट यहाँ से कितना बनेगा 2 और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा एक 0 बनेगा 10, तो फाइनल ये यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इन नंबर्स पे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से सीखा और कंप्लीट हम इसको पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है बाहर। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हर तरीके का क्वेश्चन हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हर क्वेश्चन को बड़े आराम से हम कर सकते हैं। अभी आज हम एक कॉन्सेप्ट पे और डिस्कस करेंगे, जो अभी मैं करने वाला हूँ, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको हम अगले दिन यानी कि कल डिस्कस करेंगे। तब तक आप बड़े आसानी से चीज़ों को सीखिए और पढ़िए अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि कोई नंबर है फैक्टोरियल 8। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है। एक बात समझेंगे कि फैक्टोरियल 8 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 8 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, तो यहां से हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1। ठीक है, मैं बात करता हूं कि भाई फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 8 × 7 × 6 सॉरी फैक्टोरियल 4 में 4 से बात करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं, कोई भी फैक्टोरियल आप खोलते हैं, तो उस फैक्टोरियल में होता क्या है कि जहाँ जो नंबर फैक्टोरियल में दिया है वहाँ से लेकर के लास्ट में 1 तक का मल्टीप्लाई ही फैक्टोरियल ओपन करा जाता है, उसी तरीके से खुलता है। ये मैं आपको फैक्टोरियल को ओपन करना मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, कुछ भी जो लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखा था, तो उसमें हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस हम कर चुके हैं कि फैक्टोरियल जो है किस तरीके से ओपन होगा, फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन करते हैं, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 0 में। अब अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन वो पूछता है आपसे कि फैक्टोरियल 39 में इकाई अंक बताएं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 39 में इकाई अंक बताएं। फैक्टोरियल 39 में जब यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। फैक्टोरियल 39 जो है इसका मतलब होगा फैक्टोरियल 39 का कि 39 × 38 × 37 ऐसे करते चलेंगे, × 4 × 3 × 2 × 1। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन क्या हम इतना लेंदी इसको मल्टीप्लाई करें, नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, इसको समझिए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें करेंगे क्या, एक कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ से। अभी हम इस पे आते हैं धीरे धीरे, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है कि 2 × 1 फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा 2 होगा। ठीक है,
मैं बात करता हूँ आपसे फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा 6। मैं बात करूँ कि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 4। मैं बात करूँ फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 6 जो है ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 120 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 120, तो 120 की बात करेंगे तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, जैसे ही यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, एक बार देख लीजिए, मैं आगे लिख देता हूँ कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 चौके 20 3 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 0। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही 2 के साथ होगा तुरंत क्या बनेगा एक 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे। दूसरा 5 मल्टीप्लाई एनी इवन नंबर, 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर के साथ करें, 5 चौके 20 यूनिट डिजिट 0 बनेगा, और 0 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो भी 0 बनना है। तो कहने का मतलब यह कि फैक्टोरियल 5 पे जाके यूनिट डिजिट 0 बनेगा। फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 6 कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, कहने का मतलब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी यूनिट डिजिट के साथ कर लीजिए जो इवन हो। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ करेंगे तो देन फाइनल यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 0 बनेगा, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट कितना बनेगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 और उससे ज़्यादा कोई भी नंबर फैक्टोरियल में होता है, ध्यान देना इस बात पे। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर होगा उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 बनेगा, उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 बनेगा। तो फैक्टोरियल 5 में 5 गुणा 4 होगा तो 0 बनेगा, और फैक्टोरियल 6 में भी 5 आएगा और 5 का गुणा हम किसी भी इवन नंबर के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 0। ऐसे ही आप जानते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, जैसे ही 5 मल्टीप्लाई 4 होगा 20 और 0 का गुणा हम किसी के भी साथ करेंगे तो देन फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा, फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट फाइनल क्या होगा 0। समझ पा रहे हैं बात को? तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा। अब ध्यान दीजिए बात पे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ तक आप कर चुके हैं, यहाँ तक के जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो इस फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कल। क्यों? क्योंकि तब तक आप जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है इन चीज़ों को आप देखिए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को जानिए, सीखिए, तब अगली क्लास में हम इस फैक्टोरियल पर डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें करते चलेंगे, पार्ट वाइज हम वीडियो बनाते चले जा रहे हैं और हर कॉन्सेप्ट को डिटेल आपको समझाते चले जा रहे हैं। डिटेल भी आपको समझाते हैं, शॉर्ट भी आपको समझाते हैं, तो हम बड़े अच्छे से हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही होगा, हम कल इसके क्वेश्चन पर बात करेंगे और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, एसएससी का क्वेश्चन लेंगे, सीडीएस का क्वेश्चन लेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम बात करेंगे कल इस पे, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे रहिए, बड़े अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए आप, ठीक है? चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को तब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। एकदम से क्लियर करने का मतलब आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से उनका अध्ययन करिए और आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए धन्यवाद।